नमस्कार दोस्तों। बजट से पहले सोने में बड़ा खेल शुरू हो चुका है। 2026 की शुरुआत में गोल्ड ने एक के बाद एक ऑल टाइम हाई बनाए हैं और इंटरनेशनल मार्केट में कीमत $4,600 प्रति ऑन्स के पार निकल गई है। अब सवाल यह है कि जनवरी में बजट से पहले सोना और कितना भाग सकता है और कहीं अचानक मुनाफा वसूली का झटका तो नहीं आएगा। सबसे पहले आज के रेट समझते हैं। एमसीएक्स पर 13 जनवरी को दोपहर के आसपास 5 फरवरी 2026 डिलीवरी वाला गोल्ड 316 रुपए गिरकर 1,42,716 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड करता दिखा, जबकि 5 मार्च 2026 डिलीवरी वाली सिल्वर 1,480 रुपए चढ़कर 2,70,450 रुपए प्रति किलो के करीब ट्रेड हो रही थी। अब ये हल्की गिरावट या तेजी सामान्य है, क्योंकि जब भाव रिकॉर्ड जोन में होता है तो बाजार सांस भी लेता है और बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग भी होती है। लेकिन बड़ी तस्वीर देखिए, सोना क्यों चमक रहा है। सोना हमेशा से सेफ हेवन माना जाता है और जैसे ही दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, पैसा तेजी से गोल्ड की तरफ शिफ्ट होता है। अभी जो सबसे बड़ा ट्रिगर दिख रहा है वो है जियोपॉलिटिकल टेंशन, ईरान के मुद्दे पर तनाव बढ़ना और अमेरिका की तरफ से सख्त रुख की बातें। यही कारण है कि इंटरनेशनल में गोल्ड ने पहली बार $4,600 का लेवल पार किया और रिकॉर्ड $4,601.69 प्रति ऑन्स तक चला गया। अब दूसरा बड़ा कारण यूएस ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद। जब बाजार को लगता है कि फेड रेट कट कर सकता है तो बॉन्ड या डॉलर का आकर्षण कुछ कम होता है और सोने जैसी धातुएं सपोर्ट पकड़ती हैं। Investing.com की रिपोर्ट में भी यही बताया गया कि कमजोर यूएस जॉब्स डेटा के बाद रेट कट की उम्मीदें मजबूत हुईं और गोल्ड रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा। अब एक्सपर्ट्स का संकेत क्या है? मार्केट की भाषा में जनवरी फरवरी में गोल्ड में तेजी के साथ साथ कंसोलिडेशन भी संभव है। मतलब बहुत तेज गिरावट का बेस केस नहीं, लेकिन ऊपर के लेवल पर टिकने के लिए बीच बीच में हल्की फुल्की मुनाफा वसूली आ सकती है। और याद रखिए, जब कोई एसेट लगातार ऑल टाइम हाई बनाता है तो दो चीजें साथ चलती हैं। एक तरफ डर या अनिश्चितता का सपोर्ट, दूसरी तरफ रिकॉर्ड लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग का दबाव। एक और बड़ा पॉइंट जो बजट से पहले गेम को और दिलचस्प बनाता है, गोल्ड ईटीएफ फ्लोज। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के डेटा पेज के मुताबिक 2025 में गोल्ड मार्केट में ट्रेडिंग और लिक्विडिटी का माहौल काफी मजबूत रहा और गोल्ड ईटीएफ लिक्विडिटी भी तेज रही, खासकर नॉर्थ अमेरिका में। इसका मतलब यह है कि बड़े निवेशक और संस्थागत पैसा गोल्ड को सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक एसेट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो अब सवाल, बजट से पहले क्या करना चाहिए? अगर आप निवेशक हैं तो इस समय एक बार में भारी खरीद की जगह स्टेप बाय स्टेप अप्रोच ज्यादा सुरक्षित रहती है, क्योंकि रिकॉर्ड जोन में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। ट्रेडर्स के लिए फोकस ये होना चाहिए कि खबरों के झटके जैसे जियोपॉलिटिकल अपडेट या यूएस डेटा एक ही दिन में बड़े मूव करा सकते हैं, इसलिए ओवर लेवरेज से बचना चाहिए। डिस्क्लेमर साफ है, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह नहीं। किसी भी फैसले से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें। आपके हिसाब से बजट से पहले सोना नई ऊंचाई बनाएगा या अब प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही काम की फाइनेंस अपडेट्स के लिए।